हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब नीट में सिर्फ एक महीना बचा और आप लोग इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस में होंगे कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, कैसे इंप्रूव करें। तो आज मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे मैंने अपने आखिरी के एक महीने में 150 नंबर से भी ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव करे थे। और सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप भी 200 नंबर तक आखिरी के एक महीने में मार्क्स अपने बढ़ा सकते हो। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो पहली चीज़ मैंने करी थी वो थी बहुत सारे मॉक टेस्ट देना। मैंने आखिरी के एक महीने में बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे। मैंने वीक में 3 से 4 मॉक टेस्ट तो दिए ही थे। मैंने पार्ट टेस्ट भी दिए थे और फुल मॉक टेस्ट भी दिए थे, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट दिए हमें ये पता ही नहीं लगेगा कि हम कहाँ पर गलत है और हमें किस चीज़ों पे वर्क करना है, कौन से टॉपिक्स पे वर्क करना है और कैसे हम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आप रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहोगे तो फिर उससे आपके मार्क्स इतने इंप्रूव नहीं होंगे। तो मेरा शेड्यूल ये रहता था कि मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद मैंने उसे अच्छे से एनालाइज किया, मैंने देखा मेरी क्या गलतियाँ हुई है और फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाया कि अच्छा मेरी ये गलतियाँ हुई है और इनको मुझे इंप्रूव करना है, तो उसको मैं इस तरह से करूँगी, इसको इस तरह से करूँगी। और फिर वो मैं इंप्रूव करती थी और फिर एक दिन का टाइम लेती थी एंड नेक्स्ट डे से अगेन सेम साइकिल स्टार्ट हो जाती थी। मॉक टेस्ट देना, उसे एनालाइज करना, गलतियाँ देखना, उसे इंप्रूव करना। तो यही मेरा प्रॉपर शेड्यूल था लास्ट के एक महीने का। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि दीदी हमें भी मॉक टेस्ट देना है लेकिन हमें पता ही नहीं कहाँ से मॉक टेस्ट दे, कौन से बेस्ट मॉक टेस्ट होंगे, तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड प्रैक्टिस फ्रॉम नीट अभ्यास बुकलेट, जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस स्टार एजुकेटर ऑफ नीट सी पहुजा मैम ने बनाया है। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने अभ्यास बुकलेट से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करा है उन्होंने अपनी रैंक 30% से इंप्रूव कर ली थी आखिरी के एक महीने में। इसमें आपको 20 मॉक पेपर्स मिलेंगे जिसमें से 10 आपकी यूनिट वाइज है जिससे आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और 10 आपके फुल मॉक्स है जिससे आप अपने 650+ इंश्योर कर सकते हो। लास्ट ईयर 40% से भी ज़्यादा क्वेश्चन नीट के पेपर में अभ्यास बुकलेट से आए थे। क्वेश्चन टाइप्स एज पर लेटेस्ट पैटर्न है, डिफिकल्टी लेवल नीट के अकॉर्डिंग है एकदम। नीट के एग्जाम में आपको जो भी प्रेशर होगा सब कुछ आप अभी फील कर पाओगे और इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपने वीक एरियाज और सिली मिस्टेक को स्पॉट कर सकते हो। 20 OMR शीट्स भी इंक्लूडेड है जिसमें एक शीट में आपको 180 क्वेश्चन मिलेंगे एकदम नीट की तरह, और इससे आप अपनी प्रॉपर बबलिंग टेक्निक भी सीख सकते हो कि आपको नीट के एग्जाम में कैसे बबल करना है और क्या गलती आपको नहीं करनी बबलिंग करते टाइम। एक्सक्लूसिव माइंड मैप्स भी मिलेंगे क्लास 11-12 दोनों के लिए, जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। नीट के सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर्ड है, बहुत सुंदर है, इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत अच्छे से सब कुछ आपको रिवाइज हो जाएगा लास्ट मिनट में। सो इस एक नीट अभ्यास बुकलेट में आपको मॉक पेपर्स मिलेंगे जिससे आप लेटेस्ट 2025 पैटर्न के मॉक पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको एमआर शीट्स मिलेगी जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, आप एरर फ्री बबलिंग कैसे करनी है आप वो सीख सकते हो। एंड आपको माइंड मैप्स मिलेंगे जिससे आप लास्ट मिनट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। सो इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू शुड डेफिनेटली गो एंड प्रैक्टिस फ्रॉम दिस पेपर्स। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। देखो, द वन मिस्टेक जो आपको अभी नहीं करनी वो ये है कि अभी काफ़ी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम आखिरी का एक महीना बचा है, जल्दी जल्दी सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी कुछ है, इतना सारा सिलेबस है रिवाइज करने के लिए, मॉक टेस्ट देंगे उसमें पहले 3 घंटे देने में लगाओ, फिर उसको एनालाइज करने में लगाओ, उसके बाद मार्क्स नहीं आते तो हमें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाता है। तो ये गलती मत करना, क्योंकि अगर आप सिर्फ कुछ भी रैंडमली रिवाइज करे जा रहे हो तो उससे आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। आप पढ़ तो रहे हो एक महीना, लेकिन उस चीज़ को पढ़ो ना जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो। जो आपको नहीं आती, जो चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, उसको बार बार पढ़ के आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। और क्या आपको नहीं आता ये पता लगाने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि मॉक टेस्ट से मार्क्स कम आएंगे तो उससे डीमोटिवेशन होगी। थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि उसी मॉक टेस्ट से आपको पता लगेगा कि आप मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो। मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, मेरे 500 के अराउंड स्कोर जाता था और मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होती थी उस स्कोर को देखकर। लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से सोच ली थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मॉक टेस्ट देना बंद नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है इसी से मेरे मार्क्स इंप्रूव होंगे। मैं मॉक टेस्ट देती थी, मेरा स्कोर आता था अगेन 500 के अराउंड, मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं उसे एनालाइज करती थी बैठ के। मैं देखती थी मेरी क्या क्या गलतियाँ हुई है और फिर मैं सोचती थी अच्छा ये वाली गलती इसको मैं इस तरह से इंप्रूव कर लेती हूँ, उसको इस तरह से, इसको इस तरह से। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे एनालाइज करना है और कैसे आपको इंप्रूव करनी है अपनी गलतियाँ आगे वीडियो में। तो उस तरह से करके और फिर मैं एक दिन लगाती थी सब कुछ करने में और फिर अगले दिन मैं फिर से मॉक टेस्ट देती थी, क्योंकि उसी से मेरे मार्क्स इंप्रूव होंगे। मैं ये करती रही। मेरे को इंस्टेंट कभी किसी मॉक टेस्ट में अपना स्कोर इंप्रूव होता हुआ नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद मेरा एकदम नीट में 666 आया और मेरे मॉक टेस्ट के स्टार्टिंग का स्कोर 500 था। लास्ट के एक महीने में मैंने 150 से ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव कर लिए और मुझे तब पता लगा कि जो मैं कर रही थी वो एकदम सही था। बेशक मुझे उसका जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट नहीं मिला किसी भी मॉक टेस्ट में, लेकिन मुझे जहाँ चाहिए था नीट में वो मिला। जो मेहनत मैंने आखिरी के एक महीने में करी थी ना वो बेकार नहीं गई। और सेम चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बेशक अभी आपको एकदम रिजल्ट नहीं मिल रहा हो किसी मॉक टेस्ट में, लेकिन अगर आप इस एक महीने को सही तरीके से यूज़ करोगे ना, अच्छे से पढ़ोगे, सब कुछ करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा। नीट में ही मिले बेशक, पर मिलेगा ज़रूर। कुछ भी वेस्ट नहीं जाता यार, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट।
देखो, नीट के 1 हफ्ते पहले आप छोड़ सकते हो मॉक टेस्ट देना। तब आप ये सोच सकते हो कि अभी 1 हफ्ता बचा है, अब मेरे को सब कुछ रिवाइज़ करना है, तो तभी इट्स फाइन। लेकिन अभी अभी आपको बहुत मॉक टेस्ट देने होंगे। नीट से 1 हफ्ते पहले तक आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, क्योंकि उसी से आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। आप कुछ भी पढ़ोगे रैंडमली, उससे आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। आप मॉक टेस्ट दोगे, आप देखोगे कि अच्छा मेरी ये गलतियाँ हुई है, मतलब मुझे ये टॉपिक्स नहीं आते हैं, फिर आप उसे पढ़ोगे, इंप्रूव करोगे, फिर आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे। हो सकता है आपको उसमें भी स्कोर इंप्रूव होता हुआ ना दिखे, हो सकता है उस मॉक टेस्ट में आपकी कोई और गलती हो गई हो जो पहले में नहीं हुई हो, फिर आप उसे देखोगे, फिर आप उसे इंप्रूव करोगे। एंड आप ये चीज़ करते रहोगे, रिपीटेडली करते रहोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जितनी भी वीकनेसेस है वो सब आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर आपको उसका एक साथ रिजल्ट मिलेगा। तो बस आप अपनी गलतियों पे वर्क करते रहो, आप पढ़ते रहोगे तो उससे मार्क्स नहीं आएंगे। सो अभी 2 गलतियाँ नहीं करनी बिल्कुल भी। एक, मॉक टेस्ट देना बंद नहीं करना, मॉक टेस्ट दो, बिल्कुल दो। एंड द सेकंड कि मॉक टेस्ट दे तो रहे हैं लेकिन एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये गलती तो और भी बड़ी है, ये बिल्कुल मत करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अभी जो मॉक टेस्ट देंगे, पर उनका स्कोर कम आएगा तो डीमोटिवेट होकर वो छोड़ देंगे, उसे एनालाइज नहीं करेंगे, सोचकर कि 3 घंटे भी देने में लगाए या 3 घंटे फिर उसे एनालाइज करने में लगाओ, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा कुछ पढ़ लेते हैं अब। तो ये गलती मत करना। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मार्क्स जानने के लिए नहीं दे रहे सिर्फ कि क्या रिजल्ट चल रहा है आपका। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ये देखने के लिए कि जो नहीं आता उस पर आपको वर्क करना है, उसको इम्प्रूव करना है। तो अगर आप वही नहीं देखोगे तो फिर उस मॉक टेस्ट का क्या फ़ायदा। सो जितने भी मॉक टेस्ट दोगे प्लीज़ उसे एनालाइज करना, बिकॉज वो आपकी एटमोस्ट प्रायोरिटी है, वो आप नहीं छोड़ सकते हो। आप एनालाइज करोगे, आपकी जो गलती होगी जब आपको पता लगेगी कि मुझे ये नहीं आता है, तभी तो आप उसे इम्प्रूव कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, मॉक टेस्ट दिया भी लेकिन फिर भी आप वही पढ़ रहे हो जो शायद आपको आता है या आपको लग रहा है कि आपको ये नहीं आता, तो वो गलती मत करना। तो मॉक टेस्ट दो एंड हर मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। अब मैं बताती हूँ कि आपको प्रॉपर एनालिसिस कैसे करनी है और उसके बाद आपको उस चीज़ों को इम्प्रूव कैसे करना है। तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले आपको जो एनालिसिस है वो 3 स्टेप्स में करनी है। पहले वो चीज़ें जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया पेपर में, जो आप एकदम छोड़ दिया, जो आपका एकदम ज़ीरो है, तो वो टॉपिक्स वो जो आपको आते नहीं है, जो आपने नहीं पढ़े, तो एक जगह उसको लिख लो कि यार ये चीज़ें मेरे को नहीं आती, मैंने एकदम छोड़ दिए। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ अब आपकी आ गई कि वो जो आपने अटेम्प्ट करे लेकिन आपके गलत हुए, मतलब वो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं लेकिन स्टिल आपके उसके क्वेश्चन जो है वो सही नहीं हो पा रहे, आप उसके क्वेश्चन कुछ गलत कर रहे हो, तो वो आ गए। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ रखा है लेकिन फिर भी आप उसका कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, वो आपने छोड़ा है, तो वो भी आपको अभी लिखना है कि ये टॉपिक्स वो है जो पढ़ने के बाद भी मैं इनके सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, एंड थर्ड आ गई आपकी सिली मिस्टेक्स, जो आपको सब कुछ आता था लेकिन किसी सिली मिस्टेक की वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो गए, तो वो लिखना है कि यार मेरे इतने क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो रहे हैं एंड ये रीजंस है। ठीक है, तो ये 3 तरह से आपने एनालिसिस कर ली। अब इस एनालिसिस को आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इंप्रूव करना है, तो जो पहला स्टेप है आपका, जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े, अब अगर कोई छोटा टॉपिक है तो उसको आप प्लीज़ पढ़ लो। ठीक है, जितना ज़्यादा सिलेबस आप कवर करके जाओगे उतना बेटर रहेगा, छोड़ के मत जाओ। ठीक है, और अगर कोई प्रॉपर चैप्टर आपने छोड़ रखा है जिसके आप 4-5 क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करवा रहे प्रॉपर, तो भी मैं बोलूँगी कि आप पूरा चैप्टर अगर आपको लगता है कि कर सकते हो, आपका पास टाइम है, आपकी प्रिपरेशन ऐसी है कि हो पाएगा मैनेज, तो कर लो प्लीज़। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत सारा है, नहीं हो पाएगा, तो पूरा चैप्टर ना करके थोड़ा सा कर लो, ईजी पोर्शन कर लो। फॉर एग्जांपल जब मैं पढ़ रही थी नीट के लिए तो मेरे को री ऑप्टिक समझ नहीं आता था बिल्कुल भी। मैंने बहुत ट्राई किया उसे पढ़ने का, डिटेल से भी, वन शॉट से भी, बट मुझे नहीं आ रहा था वो। तो फिर मैंने यही सोचा कि पूरा चैप्टर छोड़ के जाऊँगी तो उसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे 4-5, क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर है वो, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, मुझे उसका जितना समझ में आ रहा है मैं उतना कर लेती हूँ। मेरा ऐसा था उस चैप्टर के साथ कि मेरे को अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि सब कुछ गिवन है, बस एक फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है, तो मैं कर पाती थी। अगर हल्का सा भी क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया या क्वेश्चन में कुछ भी चेंज हो गया ना, मैं एकदम ब्लैंक हो जाती थी, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्या करूँ, उस क्वेश्चन में होगा क्या। तो मेरे को बहुत वीक थे मेरे कंसेप्ट उस चैप्टर के लिए। तो उस केस में मैंने यही सोचा कि जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना कर लेती हूँ। पूरा चैप्टर छोड़ के जाऊँगी तो डायरेक्टली ज़ीरो हो गया। लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला बेस तक ही क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मैं सिर्फ फॉर्मूला वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, तो उतना ही कर लूँ। अगर उसमें से 5 में से एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया जिसमें से फॉर्मूला लगना हो, तो वो तो मैं कर पाऊंगी ना। तो यू नेवर नो पेपर में क्या आ जाएगा, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे और क्या लेवल रहेगा उन क्वेश्चंस का, तो आपको कोई आइडिया नहीं है उस चीज़ का। तो मेरे को ये था कि अगर इजी क्वेश्चंस आए, फॉर्मूला बेस्ड है, तो मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगी, तो नहीं छूटेगा। कम से कम बाद में ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार इतना तो मुझे समझ में आ रहा था ना, इतना ही कर जाती तो मैं कर पाती। तो वो रिग्रेट ना हो, इसलिए मैंने उसको जितना मुझे समझ में आया फॉर्मूला बेस्ड तक मैंने उतना मैंने पढ़ा और मैं उतना करके चली गई। और लकीली उस चैप्टर से बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आए उस साल और मैं सारे अटेम्प्ट कर पाई, तो मेरे सारे सही भी हुए थे। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई चैप्टर है जो बहुत बड़ा है और आपको ऐसा लगता है कि पूरा करने का टाइम नहीं है या फिर आपको समझ में नहीं आता वो चैप्टर, तो जितना आता है ईजी लेवल तक, मीडियम लेवल तक जितना आ रहा है उतना कर लो।
ठीक है। बिल्कुल छोड़ के जाओगे तो एकदम ज़ीरो हो गया, कुछ तो बढ़ के जाओगे तो कोई तो चांस है कि क्या पता अगर पेपर में क्वेश्चन ईज़ी आ गया तो आप कर पाओगे और आपका सही हो जाएगा। तो वो रिग्रेट बाद में ना हो, तो अभी जितना कर सकते हो वो कर लो, ठीक है। पहली चीज़ ये। अब आपके दूसरे जो क्वेश्चंस गलत हुए कि जो आपको आता है स्टिल आप नहीं कर पा रहे, उसका क्या करना है? उस केस में यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या रीज़न है गलत होने का। आप भूल गए थे तो उसको रिवाइज़ करो, ठीक है। अपना एनसीईआरटी उठाओ या नोट्स उठाओ, जो भी आपके पास उसे रिवाइज़ करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, आपको कंसेप्चुअल एरर, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है, तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप उस टॉपिक पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उस टॉपिक को उठाओ, उस टॉपिक के क्वेश्चंस खोलो और प्रैक्टिस करो उस टॉपिक की, और उस टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि उस टॉपिक पर अगर बाद में क्वेश्चन आए तो फिर अब आपकी गलत ना हो। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना होगा कि क्या रीज़न है। कोई भूल रहे हो तो पढ़ो, थ्योरी है तो फिर थ्योरी पढ़ो, कंसेप्ट की दिक्कत है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो जो भी एरर है उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। एंड द थर्ड इज़ आपकी सिली मिस्टेक्स। वो आपकी, उसका कोई ऐसा रूल नहीं है ठीक करने का, वो आपकी टाइमली ही ठीक होगी मॉक टेस्ट बार बार देने से। जस्ट देख लो कि क्या रीज़न है, किस टाइप के क्वेश्चन में आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है, आपकी कैलकुलेशन एरर हो रही है, आप नॉट वगैरह ऐसे वर्ड्स इनकरेक्ट जो लिखे होते हैं क्वेश्चन में वो नहीं पढ़ पाए, आप ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ पाए जहाँ पे ओनली मस्ट ये सब लिखा है। तो अगर आपकी जिस टाइप की एरर है उस टाइप को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उस टाइम पे आप सर्कल कर लो इन वर्ड्स को। कैलकुलेशन एरर कर रहे हो बहुत ज़्यादा तो कैलकुलेशन को डबल क्रॉस चेक कर लिया करो। तो इस टाइप से आप देखो कि क्या रीज़न है, क्यों हो रही है सिली मिस्टेक्स, और उन सबको इम्प्रूव करने का ट्राई करो। बाकी सिली मिस्टेक्स जो होती है वो आपकी प्रेशर में, कम टाइम की वजह से, बहुत सारे रीज़न से हो सकती है, पैनिक वगैरह करने से। तो आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी वो कम होने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। आपको उतना ज़्यादा आदत हो जाएगी उस कम टाइम में उस प्रेशर को झेलने की, उस इतने क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो धीरे धीरे आप मॉक टेस्ट दोगे, उन चीज़ों पे वर्क करोगे तो वो आपकी ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी। तो बस मॉक टेस्ट देते रहो, यही स्ट्रैटेजी आपकी आखिरी के 1 महीने की। आपको मॉक टेस्ट देना है, उसे एनालाइज करना है, अपनी गलतियाँ देखनी है, उसे इंप्रूव करना है, उन पे वर्क करना है, एंड देन नेक्स्ट मॉक टेस्ट देना है। यही साइकिल आपको चलाते रहना है। करते रहोगे, आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होने वाले हैं। मोर देन 200 भी आप जा सकते हो। अगर आप अभी सोच रहे हो कि 450 आ रहे हैं तो भी आप जा सकते हो 650 तक। तो प्लीज़ इसी तरीके से करते रहो, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। मैंने खुद 150 प्लस मार्क्स इंप्रूव करे हैं, तो आपके भी होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगे प्लीज़ बता के जाना। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा आपकी हेल्प के लिए, जो आपके लास्ट में नीट में बहुत हेल्प करेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नीट प्रिपरेशन।